सिर्फ 7 दिन और फॉलोअर्स की ऐसी सुनामी जिसने भारतीय राजनीति के सबसे बड़े दलों को पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग पहले हंसे, फिर चौंके और अब सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? न चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन, न कोई बड़ा संगठन, न जमीन पर दिखाई देने वाला कोई ढांचा, फिर भी सोशल मीडिया पर करोड़ों की भीड़। क्या ये सिर्फ एक मजाक है इंटरनेट पर, या जनता और खासकर युवा पीढ़ी की यानी कि जेन जी के भीतर पनप रही किसी गहरी नाराजगी का संकेत? क्या युवा पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके हैं? क्या यह सिस्टम के खिलाफ डिजिटल विद्रोह है, या फिर इसके पीछे किसी राजनीतिक दल, आईटी सेल या बड़े संगठन की सोची समझी रणनीति काम कर रही है? आखिर कौन चला रहा है ये अभियान, और क्यों पूरा सोशल मीडिया आजकल अचानक सीजेपी से भर गया है? इन सभी सवालों, संभावनाओं और इसके राजनीतिक संकेतों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि बदलती हुई राजनीति और जनता के मूड की भी हो सकती है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 1.5 दशक पहले का राजनीतिक माहौल याद कीजिए। हर कोई कह रहा था, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना। बहुत बाद में पता चला कि अन्ना तो किसी और के लिए खेल रहे थे। आज 1.5 दशक के बाद मैं भी कॉकरोच, तू भी कॉकरोच कहने की होड़ लगी हुई है। हालांकि यह आशंका भी बनी हुई है कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना की तरह ही मैं भी कॉकरोच, तू भी कॉकरोच का नारा भी कहीं कोई धोखा तो नहीं है। अन्ना आंदोलन की ठगी के शिकार लोगों की ये आशंका स्वाभाविक है। आखिर यह पार्टी क्यों बनी? लोग इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? युवा पीढ़ी इस आभासी दुनिया की पार्टी को लेकर इतनी बावली क्यों हुई पड़ी है? बीजेपी जैसी पार्टी जिसने सालों तक करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया साम्राज्य खड़ा किया, वो आंकड़े जिन्हें हासिल करने में बड़े बड़े दलों को कई साल लग गए, सीजेपी ने उन्हें कुछ ही दिनों में कैसे पार कर दिया? कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सामने आते ही सबसे पहले लोगों का ध्यान उसके नाम पर गया। कॉकरोच यानी कि एक ऐसा जीव जिसे आमतौर पर गंदगी, अंधेरे और घिनौनेपन से जोड़ा जाता है। ऐसे में सवाल उठा कि कोई राजनीतिक दल खुद को इस नाम से क्यों जोड़ना चाहेगा? इस पार्टी के गठन के पीछे की सच्चाई शायद युवाओं का वह गुस्सा है जो लंबे समय से उनके भीतर पनप रहा है, भरा हुआ है। लगातार उपेक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक और सरकार की शह पर सांप्रदायिक उन्माद के माहौल ने इन युवाओं को भीतर से बुरी तरह आहत किया हुआ है। जेन जी का एक एक सदस्य इन सरकारी उलटबाजियों में फंसा खुद को अकेला महसूस कर रहा है। मेरी पीढ़ी के पेंशन याफ्ता भक्त नागरिकों ने इस पीढ़ी की परेशानी और बढ़ा दी जब उन्होंने देखा कि घर के बुजुर्ग इन तमाम दिक्कतों के बावजूद जिन्हें वे झेल रहे हैं, भक्ति में इतने लीन हैं कि कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। इस सारे गुस्से को सीने में दबाए जेन जी को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इसी दौर में देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की तरफ से एक बयान आता है जिसमें युवाओं को कॉकरोच और सरकार पर हमला करने वाला बताया जाता है, कहा जाता है। इस बयान ने मानो आग में घी का काम किया, बारूद को चिंगारी दिखा दी। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों की तरह, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्र अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बना दिया। पहले इंस्टा पर, फिर एक्स पर और फिर फेसबुक पर भी। देखते ही देखते करोड़ों लोग, या कहें कि करोड़ों युवा इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ गए। इंस्टा पर तो 7 दिन में 2 करोड़ लोग जुड़ गए।
एक्स पर 2 लाख कॉकरोच के पहुंचते ही शेर डर गया और देश की सुरक्षा का हवाला देकर ये अकाउंट बंद करवा दिया, एक्स वाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी सरकार बंद करवाने की तैयारी में है। डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे लगता है, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक व्यंग था, लेकिन यह व्यंग ठीक निशाने पर लगा। जैन जी ने इसे लपक लिया। हर युवा खुद को कॉकरोच कहने लगा और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ता चला गया। वैसे कॉकरोच नाम का प्राणी बेशक बेहद गलीज किस्म का एक कीड़ा होता हो, गटर में रहने वाला, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से देश की राजनीति को गटर बना दिया गया है, उसमें कॉकरोचों का पनपना, उनका पैदा होना स्वाभाविक ही है। हम कॉकरोचों को कितना भी नापसंद करें, लेकिन यह भी सच है कि गटर को साफ करने और सीवेज प्रणाली को बनाए रखने में यही कॉकरोच सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से कॉकरोच बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, उसी तरह आज भारत की आम जनता भी तमाम संकटों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। अचानक सोशल मीडिया पर एक पार्टी का बनना, उस पर अचानक फॉलोअर्स की बाढ़ आ जाना, कुछ ही देर में एक घोषणा पत्र आ जाना, अलग अलग राज्यों के पेजों का बन जाना, सोशल मीडिया पर गीतों, पोस्टरों, मीम्स की बाढ़ आ जाना, कहीं किसी बड़े संगठन की साजिश तो नहीं, कहीं यह एक फर्जी विपक्ष खड़ा करने की कोशिश तो नहीं। यह आशंका इसलिए कि पहले ऐसा हो चुका है। नाराज वोटर्स को विपक्ष से दूर रखने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे पहले भी अपनाती रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि ऐसा होता तो इस पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल सस्पेंड क्यों करवाया जाता। इस सवाल का भी एक वाजिब और शानदार जवाब दिया जा सकता है। दरअसल राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। इस पार्टी का अकाउंट सस्पेंड किए जाने के 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो यह है कि लोगों को लगेगा इसका सरकार या सरकार के समर्थन वाले किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा ये कि इस पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ेगी और लोग ज्यादा संख्या में इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब तक जो कुछ हुआ उसमें सबसे प्रमुख बात यह रही कि पार्टी ने अपने नाम और पहचान के जरिए लोगों का ध्यान खींचने में सफलता हासिल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी के नाम को लेकर हजारों प्रतिक्रियाएं आई। समर्थकों ने इसे सिस्टम के खिलाफ व्यंग्यात्मक प्रतिरोध बताया, जबकि विरोधियों ने इसे लोकतंत्र की गंभीरता के खिलाफ कदम कहा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना बताती है कि देश में पारंपरिक राजनीति से असंतोष बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग इसे इंटरनेट ट्रेंड से ज्यादा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह पार्टी आगे किस दिशा में जाएगी। क्या यह केवल ऑनलाइन चर्चा तक सीमित रहेगी या फिर वास्तविक राजनीति में हस्तक्षेप करने की भी कोशिश करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का मामला सिर्फ एक नए राजनीतिक दल का संभावित नाम का मामला नहीं है। यह उस दौर की कहानी भी है जहां राजनीति, सोशल मीडिया, व्यंग और जनता की नाराजगी आपस में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। यह पार्टी भविष्य में कितनी गंभीर राजनीतिक ताकत बन पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसने एक बहस छेड़ दी है। मेरा मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी यदि फर्जी विपक्ष खड़ा करने की कोई साजिश नहीं है, यदि संगठित होने का प्रयास कर रहे विपक्ष को यह पार्टी नुकसान नहीं पहुंचाती, विपक्ष को कमजोर करके मौजूदा सत्ता को फायदा नहीं पहुंचाती, यदि इस पार्टी के माध्यम से जेन जी देश में बदलाव लाने के सपने देख रही है, तो इस पार्टी का स्वागत किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतीकात्मक आवाज है,
या फिर यह सिर्फ वायरल राजनीति का नया चेहरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे अब बढ़ गई है फौज। पढ़ लिख के बैठे पर रास्ते पे खड़े हैं, तुम्हारे महलों के नीचे हम बड़े हैं। हक मांगा तो बोला पैरासाइट हमको, डिग्री है हाथ में पर बोलते हो डम जो। लिसन अप लिसन क्लोज माइक्रो एनालिसिस, यूथ तेरा सफर करे सिस्टम है पैरालिसिस। हम रहते हैं गटर में, हाँ ग्राउंड रियलिटी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद बिना संसाधनों के हम लगातार ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते ही रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आपका यह सहयोग सिर्फ सहयोग नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।